तुम्हें ये करना है, तुम ऐसे रहो, ये मत करो, ये मत करो, ये नहीं होना चाहिए। भाई उसकी लाइफ अलग है, हम तो अपनी लाइफ जी लिए, लेकिन ये है कि एडजस्टमेंट रहना चाहिए। तो चलिए गाइस, अभी ये हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा आप लोगों को अच्छा लगने वाला है, क्योंकि ये कहानी कुछ जहाँ पे हम लोग अभी हैं, आंटी का कहानी है कि कैसे वो पहले का उनका लाइफ कैसा था और अचानक से चेंज हो गया। ये कहानी में ना आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितना इम्पोर्टेंट होते हैं किसी हस्बैंड का साथ होना, और अपने लाइफ में अगर कोई भी महिलाएं अगर आगे बढ़ना चाह रही हैं या खुश रहना चाह रही हैं तो उन अपने हस्बैंड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इनका लाइफ जो है ना, आप लोग भी सुनिए, और कुछ एल्बम होगा जिसमें कुछ यादें हैं बहुत ही अच्छे से बचा के रखी हैं, और लास्ट में एक कहानी में एक ट्विस्ट आएगा कि ये शादी लव है या अरेंज। तो आप लोग बस देखते जाइए। और अभी आंटी जो हैं वो अकेले ही रहती हैं। जैसे क्या होता है ना कि भैया जो जीजू हैं वो और दीदी दोनों लोग चले जाते हैं, क्योंकि बात यहाँ पे पेट का सवाल है, तो दोनों लोग मेहनत भी करते हैं और आंटी उनको बोलती भी नहीं है रहने को, क्योंकि वो जानती हैं, क्योंकि वो भी जॉब की हैं, तो उनको भी लगता है कि नहीं अभी हमारे उम्र में तो ऐसा कुछ जो जो भी था हम लोगों ने तो खोल के जिया है। तो कहते हैं एडजस्टमेंट, और मतलब होता है ना कि कुछ सोच समझ के। खैर आप लोग इस वीडियो को देखिए, सब अभी ही बता देंगे, तो फिर आप वीडियो को देखेंगे तो क्या मजा आएगा। बहुत ज़्यादा वक्त के साथ कैसे सब कुछ बदल जाता है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, और इसमें कुछ इमोशन भी है। तो आप लोग देखिए, खूब सारा प्यार दीजिएगा, और अगर अच्छा लगा आंटी का बात तो आप लोग नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार कीजिए। तो कमेंट कीजिएगा कि कैसा लग रहा है। आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि अभी हम लोग आगरा में हैं, और ये हम लोग कोई रेंट में नहीं है। लाइट जल रही है। अच्छा, आरती दी जो है ना वो हम लोगों से मिली थी जब हम लोग का गाड़ी ख़राब हुआ था, उस वक्त मिली थी। और उसके बाद से पता नहीं एक अलग सा कनेक्शन हम लोग का हो गया है कि जब भी कुछ भी मतलब होता है तो हम लोग शेयर करते हैं, बात करते हैं, तो सब कुछ वो बताती है कि कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे जब भी मन करे आप आ सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से होते हुए ही जा रहे थे। अभी अभी हम लोग का सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है, आगे अभी पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग को बता देते हैं कि ये जो घर है ना काफ़ी खूबसूरत है। आप लोगों को हो सकेगा तो दिखा देंगे कि कहानी तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक, और मतलब बोले तो ये अकेले मतलब रहती हैं अभी लगभग। अंकल जी तो नहीं हैं, तो लगभग कितने साल से होंगी आप पूरे घर में। जैसे क्या होता है ना कि आरती दी और जीजू जो है वो चले जाते हैं जॉब करने, तो आंटी क्या करती हैं कि अकेले ही रहती हैं, कभी टीवी देखती हैं, कभी आराम करती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब साथ में कोई रहता है तो पता नहीं चलता है समय का, और जब कोई नहीं रहता है तो बस समझ में नहीं आता है किसको क्या बोले। तो इसलिए आंटी जो है आरती दी को भी नहीं बोलती है कि तुम मेरे साथ रहो, क्योंकि वो भी मजबूर है। मतलब मजबूर क्या है, वो भी चाहती हैं कि अपने घर में कैसे कंट्रीब्यूट करके कैसे। बस एक कमी है जो कि है बाबू का, उसका भी हो सकता है कि बाबू भगवान चाहेंगे जल्दी से हो जाए। वैसे आरती दी का भी शादी लगभग 6 साल हो गया है, तो जब मन लगाने वाला आ जाए बाबू इनके पास तो ये भी खुश हो जाती। खैर अभी आंटी से पूछेंगे कि आपका पहले का लाइफ और अभी के लाइफ में क्या बहुत अंतर होगा। बहुत अंतर है। हम पहले के लाइफ, फादर के साथ जो हमारा लाइफ था ना, बहुत ही अच्छा था। हमें किसी चीज़ का भी कुछ नहीं था, मतलब परेशानी हो या हमने कभी दिक्कत झेली हो, कभी हमने जैसे कहते हैं ना परेशानी दुख हो। मतलब आप सोचती थी तो वो पूरा हो जाता था तुरंत। अरे हाँ, हमारे पास तो ऐसा था कि उस समय सोच लो किसी चीज़ की हमारे पास कमी नहीं थी। अच्छा, सब कुछ था हमारे पास। तो आप जॉब भी करती थी ना। नहीं, हम तो फिर जैसे ही फादर रिटायर्ड हुए, है ना, फादर रिटायर होने के बाद फिर हमने जॉब किया। पहले मैंने स्कूल में किया अच्छा, कुछ साल,
फिर स्कूल के बाद फिर मैंने यहाँ एम्पोरियम में जॉब किया। और अंकल के हस्बैंड? वो भी जॉब करते थे उसी शोरूम में। अच्छा, शोरूम में ही फिर दोनों आप शोरूम लोग? में। तो किसी के थ्रू मैं गई थी, मैंने भी शोरूम में जॉब किया करीब 25 साल। 25 और ये 20 ज़मीन आप लोग कब लिए थे? ये ज़मीन हमने लिया, शादी होनी थी तो उससे पहले हमने ऊपर बनाया मकान। अच्छा। हाँ, तो मकान उस समय अंकल जी मतलब उनकी शादी में थे? हाँ हाँ, उनको तो 3 ही साल हुए ना। अच्छा, 3 साल। चौथा साल लगा ये। 20 में हुए थे। कोविड के टाइम क्या? कोविड के टाइम उसी समय हुआ था, लेकिन वो कोविड से नहीं हुए थे, उनको हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट अटैक हुआ था उनको। अच्छा। हाँ। और सुने हैं कि आपका भी कुछ पैर में चोट लगा है? अरे हाँ, हम लोग करीब वही 13 में हम किसी की शादी से आ रहे थे, अपने किसी रिलेटिव की शादी थी, वो आ रहे थे। हम लोग थे करीब रात के 12 बजे आ रहे थे। हम थे किराए पे, किराए के घर में रहते थे, हम रहते थे अर्जुन नगर। तो आ रहे थे, गाड़ी बहुत दूर थी। अब उन अंकल ने सोचा कि चलो हम निकल जाएंगे इसमें से। हाँ, ऐसे करके। हाँ, लेकिन वो जो टाइमिंग का सेकंड भर का फ़र्क पड़ गया। मैं कहाँ, अंकल कहाँ, ये उठाया उन लोगों ने, मुझसे उठा ही नहीं जाए। हाँ, क्योंकि मेरे तो फ्रैक्चर हो चुका था थाई में, यही मालूम था थाई में हो गया मेरा। अब क्या करें, फिर उस समय बुलाया, सब घर के आए, फिर वहाँ पे हॉस्पिटल था वही इसका था, तो वहाँ पे जाके हमने कराया। उसके बाद हम हमारा कहाँ ले गए, मेरे जो जेठ हैं वो हमें ले गए, यहाँ पे आए कोई अरुण है हॉस्पिटल है ना हड्डियों का, वहाँ ले गए। वहाँ पे मेरा इलाज किया। कम से कम उसमें फ्रैक्चर थे, चार फ्रैक्चर थे एक ही साइड में, 4 तो अभी फ्रैक्चर। उसके बाद से ट्रीटमेंट हुआ, रॉड लगा ना? हाँ, रॉड सब कुछ ठीक है अब तो सब कुछ लेकिन ठीक है। डरती होंगी अभी भी हैं? स्पीड जब गाड़ी होता है तो? हमको जब मैं आपका सुनी ना तो मुझे काफ़ी डर भी लगा। हम बोले कि अभी ऐसा कुछ, कल रात में भी चला रहे थे गाड़ी, तो दीदी तो बोल आज- रही थी कि तो अभी आप बताइए कि कैसे रहती हैं, मतलब अकेले कैसे मन लगता होगा आपका? अब मन लगाना पड़ता है, क्या करें। सुबह बच्चों के लिए खाना बनाया, फिर उसके बाद थोड़ी देर बैठ के फिर चाय वाय पी के फिर अपना काम निपटा के हर दिन सेम रहता है? सेम पूजा करने जाती हूँ मैं मंदिर में। यहाँ से पूजा करके फिर मंदिर जाती हूँ, मंदिर से आती हूँ, फिर जो भी खाना होता है थोड़ा बहुत खा के फिर मैं बैठ जाती हूँ, मोबाइल देखती हूँ, फिर टीवी देखती हूँ, मन भर जाता है फिर अखबार पढ़ लेती हूँ। अच्छा, है ना? चलिए, अपना मन अब इसी में लग जाता है। हाँ, फिर वो थोड़ा सा सो लेते हैं, फिर टाइम हो जाता है, फिर मंदिर चले जाते हैं। मंदिर से आते हैं। डेली आप मंदिर जाते हैं? हाँ, हाँ, सुबह तो शाम। सोचती हैं कि वहाँ बैठेंगे, कम से कम हवा भी लगेगा, बाहर भी कोई आ जाएगा करेगा। हाँ, वहाँ थोड़ी देर बैठते हैं, लेडीज़ बैठती हैं, आपस में बात करती हैं, फिर आ जाते हैं। बाहर खड़े होते हैं, लेडीज़ आ जाती हैं, उनसे बातें करते रहते हैं, है ना, पड़ोसन से। तो ऐसे ही करके टाइम निकल जाता है, फिर तो बच्चे आ चलिए जाते गाइस, हैं। आप लोगों को ना दिखाते हैं कि आंटी जो है पहले कैसे, मतलब कितनी स्मार्ट थी, आप लोगों को दिखाते हैं। अभी भी क्योंकि अभी भी तो है आंटी। मतलब अभी है, लेकिन पहले ज़्यादा स्मार्ट लग रही थी। देखो उसमें कैसे देख रही हैं, ऐसे करके दिख रही हो। ये सब यादगारी चीज होती है। और आरती दी जॉब कब से कर रही हैं? शुरू से ही वो भी? वो अनमैरिड थी तब भी जॉब करती थी। यहाँ आई करीब कुछ महीने उन्होंने साथ बिताया होगा, फिर उनका मन नहीं लगता था, उन्होंने कहा मम्मी जॉब करो, मैंने कर लो भैया, सही बात है। है ना, क्योंकि मैं कर चुकी ना इसलिए मुझे लगता है। हाँ, ये चीज़ तो है। हाँ, तो उन्हें कर लो जॉब। तो चलिए गाइस, अभी आप लोगों को दिखाते हैं कुछ एल्बम जो कि आंटी रखी हैं बहुत संभाल के। तो आप लोग भी देखिए कैसा लग रहा है, कमेंट कीजिएगा। गाइस, ये है कुछ यादें जो कि बहुत ही संभाल के सजो के रखी हैं। वैसे तो बहुत सारा है, पहले हम मतलब पहले सब लोग ऐसे रखते थे, पर अब जो है ना, अब ऐसे आजकल ऐसा हो गया है,
फ़ोटो लिया तो जा रहा है लेकिन कोई ले नहीं रहा है। बहुत कम ही ऐसा है कि कोई रखता है कि हाँ शादी में कैसा था कैसा नहीं। पर आप क्या कहना चाहेंगी पूरे लाइफ को अभी समझते हुए? मैं तो यही सोचती हूँ कि आपस में एडजस्टमेंट रहना चाहिए। अब ये सोचना चाहिए कि भाई जो नई जनरेशन आ रही है उसको भी समझे, और नई जनरेशन है वो भी ये समझे कि हाँ भाई क्या रीति रिवाज है क्या है। तो ये आपस में एडजस्टमेंट करके ही आगे बढ़ सकते हैं। ये किसी पे थोपना नहीं चाहिए कि नहीं तुम्हें ये करना है, तुम ऐसे रहो, ये मत करो, ये मत करो, ये नहीं होना चाहिए। भाई उसकी लाइफ अलग है, हम तो अपनी लाइफ जी लिए, लेकिन ये है कि एडजस्टमेंट रहना चाहिए। तो चलिए गाइस, अभी ये सब तो ठीक है, पर अब जो है ये जो है जब खुलेगा तो आप लोगों आंटी को भी सब कुछ याद आएगा कि हाँ पहले जब शादी हुआ तो कैसे मतलब थी, कैसे दिखती थी। और रंजना भी बहुत देर से बोल रही थी कि आज हम लोग आंटी को बोर होने नहीं देंगे, क्योंकि ये हमेशा अकेले रह जाती हैं। तो हम लोग सोचे कि नहीं, आज हम लोग यहाँ रह के और थोड़ा देर जो है मतलब आंटी का पूरा मन लगा देंगे। और फिर उसके बाद से हम लोग यहाँ से देखते हैं, कल नहीं तो शाम तक आज हम लोग चले जाएंगे। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। अरे नहीं, हाँ, आंटी हम लोग को जाना पड़ेगा। चलो तो यहाँ पे है, खोले। ये है डेट 88 88 को बना हुआ था ये एल्बम। और शादी भी आपको उसी वक्त हुआ था क्या? ये अंकल ने लिखा है, मैंने नहीं लिखा है। ये सब अंकल को शौक था ये सब चीज़ का। अच्छा। और ये डेट जो है वो उनके लिखा हुआ था। और अभी भी कितना अच्छा हैंड राइटिंग है। चलो, यहाँ पे शायद कुछ लग गया है ना पुराना, इसलिए। हाँ, बहुत पुराना 88 का है। वाह, ऐसे Oh मतलब कि my पता है, God. सुनिए ना, जैसे नहीं रेखा हो गई, ये हेमा मालिनी हो गई, वो लोग भी, उन लोग का भी पहले जमाने में ऐसे ही वो लोग भी रहते थे। एकदम अच्छे से फोटो शूट हुआ है। पहले का जो बैकग्राउंड पर्दा लगा नहीं के नहीं, बेडशीट मैं पर्दा, अब मैं पहले बता दूं, पहले के ज़माने में ना हम लोग ये कुमकुम से, आंटी ये कुमकुम से ये किया हुआ है ना आपका। अब तो ऐसा बिंदी चल गई, लेकिन अब वो ऐसा कोई लगा नहीं रहा है। लेकिन पहले के ज़माने में आंटी इतनी खूबसूरत लग रही हैं। और यहाँ पे ये सब सारा गोल्ड ज्वेलरी, ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी है अभी तो। अच्छा, अरे ज्वेलरी हाँ। अंकल जी को देखो कितना मस्त मोच रखे हैं। मस्त लग रहे हैं अंकल जी भी। आंटी आप बताना कब का कब कैसे ये कौन किया? कौन है? कौन ये तो मेरे बड़े जीजा जी हैं, अच्छा, ये छोटे जीजा जी हैं। ये तीनों- कोई रस्म होती होगी इनके यहाँ कि भाई आंटी ये रस्म कपड़े- हाँ, मैं जीजा बता लोग रही हूँ पहनाता आपको। है। हाँ। ये ना जब शादी होती है ना, तो हमारे यहाँ ऐसा रीति रिवाज होता है कि हमारे बहन के जो भाई होते हैं हाँ, वो मतलब कि कपड़े जीजा वपड़े कपड़े पहनाते हैं, तो ये ये रस्म मेरी होता है। हाँ, ये मेरी सास है। वाह, मेरी सास भी बड़ी खिला स्मार्ट रहे है। हैं। ये यहाँ ये मेरी भाभी, मतलब मेरी जेठानी, अच्छा। उस समय ऐसी थी। और ये घोड़ा पे आए थे, अरे वाह। पहले यही चलती थी ज्यादा घोड़ा से आंटी गजब। आप किस में गई होंगी? कार में। घोड़ा पे नहीं बैठी थी। लेकिन वाकई में काफी ये खूबसूरत सब है। हमारे कुलीग हैं। अच्छा, डांस दोस्त के- हैं। हाँ। और यहाँ पे फोटो जयमाल के बाद का ये है क्या? हाँ। फोटो दोनों माला लोग पहन के लेकिन कितना अच्छे से देख रही है। देखिए तो टुकुर एकदम टुकुर बिल्कुल कैमरा वाले वैसे ही आँख भी नहीं अभी बंद कर जैसे रही है। अभी ये वैसे बिल्कुल। फोटो नहीं खराब ये आना मेरी चाहिए। ये मेरी बड़ी नंद है, ये छोटी नंद है। ये हमको लग रहा है ना आरती थी ऐसा बनवाई है क्या? हाँ, आरती इसमें से उन्हीं का निकाल के बनाई उन्हीं है। का आइडिया हो सकता है, हमको पता है, क्योंकि वो ऐसा काम करती हैं। और वही मतलब जो काम है ना, नहीं, ऐसा होना चाहिए यादगार। मैं भी, पता है आंटी, मैं भी अब ये मेरे बड़ा भाई, ये मेरी भाभी बड़ी, मतलब एक ही भाभी है। तो अभी ये लोग कहाँ रहते ये हैं? अभी बेंगलोर में रहते हैं। और ये मेरी सारी फ्रेंड्स हैं। ये मेरी सिस्टर है छोटी, ये बड़ी सिस्टर सब है, लोग खाना खा रहे हैं यहाँ पे मस्त। ये मेरी फ्रेंड है। ये भी है। आंटी लेकिन आप खूबसूरत ज़्यादा हैं।
आपकी बहन लोग भी हैं, लेकिन आप ये सब सबसे हमारे छोटी हैं। कुलीग हैं सब। सब लोग मस्त पार्टी एकदम एंजॉय कर रहा था लोग। और यहाँ पे सबका शादी हो गया होगा। हाँ, सबकी शादी हो गई है, सबकी शादी हो गई, सबके बाल बच्चे हैं। ये कौन है? ये छोटे बच्चे। ये पता नहीं किसकी लड़की है ये। अभी ये उनका ना, भी हाँ कोई- हाँ हाँ, ये जो इनकी है ना, अच्छा ये हाँ। दोनों हस्बैंड एंड ये वाइफ कौन है? ये आपका? ये मेरी फ्रेंड है। वाह। इनका भी शादी हो गया होगा। हाँ, इसके बच्चा है, बहुत बड़ा बच्चा, उसकी भी शादी हो गई है। बात होता है अभी इनसे कभी? हाँ, तो अभी तो इसकी भतीजी की शादी में गई थी अभी मैं। और यहाँ पे बहुत सारा फोटो है। ये क्या हो रहा है? ये लिपस्टिक लगाते समय मुझे मेरी फोटो खींची उसने। अच्छा, लेकिन ये है कि ये सब यादगारें रहते हैं। हाँ। सही बात है, रहना चाहिए ऐसे। और यहाँ पे इसमें से जो फोटो निकला है वो वहाँ चला गया है। हाँ, 100%। ये मेरी भतीजी है, अच्छा। छोटी वाली, ये मेरे साथ रहती थी। ये कौन बोला था पोज देने के लिए? याद है कुछ? अरे नहीं, पहले लोग ऐसे ही वो ही है, वो कहते हैं फोटोग्राफर। देखो फोटोग्राफर बताऊँ कौन था? कौन कौन? ये बता, ये कौन है? ये मेरे ससुर हैं। ओह। तो गाइस ऐसा कुछ यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ऐसा मेरी सब पोज है। भतीजी। ये भी बड़े हो गए होंगे। हाँ, अभी ये इसके तो एक बच्चा है। और सब यहाँ पे शादी सिंदूरदान हो देखो। रहा है। हाँ और ये मिठाई खिलाया जाए। सिंदूरदान के बाद मिठाई खिलाई हाँ गए। हाँ हाँ। वो भी ऐसे। आप तो वो देख ऐसे। ही नहीं रही हैं शादी के बाद भी। देख भी लीजिए। यहाँ तो हंसी मजाक चल रहा है सब। हाँ पहले चलता कुछ था ना? करता था लोग, पंडित जी को भी गाली देता था लोग, और माला वाला पहनाता था लोग, जूता चप्पल बोल रहे, पूरी सब्जी का। ये क्या ठंडा था क्या उस वक्त? हाँ, जनवरी 14 जनवरी। वही तो, आपको तो एकदम लपेट दिया है लोग। खाली मुंह दिख रहा है, बाकी कुछ नाम ये हाथ मेरी पैर बड़ी सब। भाभी है, अच्छा, ये भाभी है। ये क्या बहुत खुश लग रही हैं आप? ये कंगन वंगन खुल रहा था ना, तो हंसी मजाक चल रहा होगा। हाँ हाँ। अच्छा, यहाँ पे भी कुछ बांधा जा रहा है। हाँ। फोटो लेकिन अच्छा खींचा हुआ है, हैं? बहुत मस्त। उस ये मेरे जमाने में father। आप सोच रहे हैं। ये मेरे फादर हैं। अच्छा, आप रोई नहीं थी क्या? रोई थी। यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के। देखिए, नहीं, यहाँ नहीं, पे ज्यादा नहीं रोई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विदाई टाइम, ये विदाई का है आंटी। अच्छा, हाँ, यहाँ पे पापा हैं क्या हाँ, ये? ये मेरे पापा। यहाँ देखिए आपको, ये क्या नाक में कुछ हो गया था? रो रही हैं तो आज आंटी पूरा हंस रही है, मस्त हम लोग हैं तो। नहीं तो अभी मंदिर पर बैठ जाती हैं अभी मस्त। इसके घर में वो हुआ है, उसके घर। फोटो है शादी से पहले की। शादी से वाह। पहले की। आए थे मिलने। ये मेरी बहुत ये है। स्मार्ट लग रहे हैं ना? बाल भी था उस वक्त। वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। बदल जाता है। और यहाँ पे मस्त बात हो रहा है। ये सब शादी के बाद। ये कौन कौन है लोग? पहले है शादी। ये फ्रेंड है, अच्छा, किसी पार्टी में थे, इनकी पार्टी में। ओहो। ये फ्रेंड है, हम्म। ये सब इनकी पार्टी में। तो चलिए गाइस, इसी के साथ अब हम लोग इस वीडियो को रहने देते हैं। इसमें और ये ब्लैक एंड व्हाइट क्यों है ऐसे? ये मतलब तब थी, गया था तब क्या थी शादी यहाँ के से लिए? 82। अच्छा, आपको 82 की है ये। शादी के लिए कौन सा फोटो गया था? हैं? शादी के लिए कौन गया सा? ही नहीं था फोटो, आमने सामने हो गई थी सारी। एक ही जगह रहते थे, एक जगह करते थे। कोई आप लोग का लव मैरिज तो नहीं है ना? लव का मैरिज। ओ भाई, तब तो इसलिए तो इतना खुश लग रही है पूरा। तो गाइज ये कहानी कुछ ऐसा है, देख सकते हैं। ये जो फोटो था ना अभी, कौन सा? ये तो इसका भी कहानी कुछ होगा। ये जो शादी के पहले की पहले थी, वाला शादी का कहाँ गया फोटो होगा? इसके इसके पीछे पेज पहले था ये वाला। इसका क्या कहानी है, कैसे कौन फोटो लिए थे ये हम किसी के घर गए थे। क्योंकि उस वक्त तो मोबाइल इतना नहीं था नहीं हाई था। पावरफुल कि कोई ना, ना, खींचेगा ना। तो फोन। उस वक्त आंटी कैसे बात होती थी आप लोगों की? ऑफिस में।
वही तो, चलो अब इसी का कहानी के लास्ट में पता चला कि ये जो कहानी कुछ था वो था इतना ज़्यादा प्यार, मतलब लव मैरिज था। इसमें से लोगों ने फोटो निकाल ली है। अच्छा बाप रे, अभी के ज़माने में लव मैरिज इतना ज़्यादा कठिन होता है, उस वक्त तो और हंगामा होता था। शुरू से ही मतलब कि शॉर्ट था। हाँ बाल ये बाल देखिए कहाँ झूम कर। इंदिरा गांधी जैसा लग रहा है ना, उनका भी बाल ऐसे ही कुछ है। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगले पार्ट में दिखाएंगे कि आंटी का जो आशियाना है वो कैसा है। तो आरती दी का इंतज़ार करेंगे हम लोग। वैसे तो टाइम अभी बहुत है, बहुत सारा है, बहुत सारा है। तो इस वीडियो को आप लोग देखिए और प्यार दीजिएगा, और नेक्स्ट पार्ट अगर आप लोग बोलेंगे तो ज़रूर अपलोड होगा, तो बने रहिए।